नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है 23,739, जो पिछले सेशन से 378 पॉइंट प्लस होके क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने आपको ये चार्ट के अंदर पहला सपोर्ट दिया था, जहाँ क्लोजिंग थी उसके नीचे ये मैंने पहला सपोर्ट दिया था 23,318 से ले 23,288 के आसपास का, और उसके बाद का ये ट्रेड लाइन, उसके बाद दूसरा सपोर्ट था 23,168। ऊपर की साइड में पहला रजिस्टर 23,518 के आसपास का था, उसके बाद 23,588 के ऊपर निकलती है तो सेकंड मेरा रजिस्टर ये 23,688 के आसपास का। तो मित्र, आज आपने देखा होगा निफ्टी ग्लोबल क्यू पॉजिटिव मिलता है, उसकी वजह से काफ़ी बड़ा गैप अप ओपन मिलती है, गैप अप होती है, और ये जो मैंने आपको पैटर्न दिया उसी के आसपास ओपन होती है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सस्टेन होने के बाद थोड़ा लो लगाती है 23,418, मैंने आपको बताया था ये लाइन। इसके बाद यहाँ पे ये जो सपोर्ट पहला जो रजिस्टर था इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करते हुए कंटिन्यू, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 23,518 के ऊपर निफ्टी निकलती है तो ऊपर की साइड में 23,588, और उसके बाद का 23,680 से लेके 23,718 का सेकंड रजिस्टर है। यहाँ पे हमें लेवल देखने को मिल सकता है, और इस पैटर्न के अंदर हमें निफ्टी ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकती है। पिछला वीडियो आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिए। अब निफ्टी के अंदर 5 तारीख के सेशन के दौरान क्या करेंगे। 5 तारीख के सेशन के दौरान मैंने एक ये जोन बनाया हुआ है 23,688 से लेके 23,658, क्लोजिंग हमें मिली है 23,739 के आसपास। तो निफ्टी का ये जो जोन है, मैंने निफ्टी के लिए ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर निफ्टी ये है कहीं पे भी जहाँ क्लोज है उसी के आसपास, यहाँ पे निफ्टी कहीं पे भी ओपन होती है, ओपन होने के बाद कहीं पे भी अगर निफ्टी समझ लीजिए कि 23,718 के नीचे अगर ट्रेड करती है तो भी नीचे की साइड में निफ्टी का लेवल देखने को मिलेगा 23,688 लेके 23,658। यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट ले सकती है, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट लेने के बाद फिर से उसको ब्रेक किया है, तो ये हमारा निफ्टी का पहला सपोर्ट बन सकता है। अगर निफ्टी की क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होने के बाद 23,718 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो, और उसके बाद अगर यहाँ पे टाइम निकालने के बाद इसलिए 23,658 के नीचे निफ्टी निकलती है तो फिर सीधा हमें निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 23,538 से लेके 23,508 के आसपास का। मित्रों, अगर यहाँ पे टाइम निकालने के बाद अगर इसको नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, जो निफ्टी को लेके आ सकते हैं 23,538 से लेके 23,508। एक साइकोलॉजिकल अपने आप में लेवल है। पहला तो लेवल 23,578 को मिलेगा, और इसके नीचे हमें ये पहला सपोर्ट मिलेगा जो अपने आप में साइकोलॉजिकल सपोर्ट माना जाता है और लेवल माना जाता है। क्यों यहाँ पे ऐसा बताया, क्योंकि काफ़ी टाइम से निफ्टी ने समझ लीजिए कि पिछले 6-7 सेशन से कंटिन्यू ऊपर की साइड में अपट्रेंड है, तो यहाँ पे थोड़ी सी अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, और इस लेवल के नीचे अगर ब्रेक करती है 23,658 के नीचे तो फिर नीचे की साइड में 23,578 और उसके बाद 23,508 के आसपास का निफ्टी का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद बायर उसको फिर से ऊपर ले जाने की ट्राई करेंगे, फिर ये रजिस्टर का काम करेंगे, और इसके ऊपर निकलती है निफ्टी तो फिर आज का हाई भी निकलेगा और 23,808 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। और इसके ऊपर निकलती है तो फिर हमारा जो मेजर पहला जो रजिस्टर है वो 23,878 से लेके 23,908 के आसपास का है। मित्रों, अगर जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास यहाँ पे ऊपर होने के बाद 23,738 के ऊपर ही कंटिन्यू ट्रेड करती है तो ऊपर की साइड में लेवल 23,808 और उसके बाद 23,878 से लेके 23,908 का लेवल देखने को मिल सकता है ये ऊपर की साइड में। और यहाँ पे आने के बाद थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर टाइम निकलने के बाद इसको ब्रेक करती है तो फिर ऊपर की साइड में यहाँ से फास्ट मोमेंटम 24,008 और 24,088 से लेके 24,128 का सेकंड मेजर स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है। तो ये ऊपर की साइड का मोमेंटम मैंने आपको बता दिया, उसी तरह नीचे की साइड में भी बता दिया कि यहाँ पे हमारा पहला सपोर्ट हो सकता है। लेकिन मान लीजिए इस सपोर्ट के आसपास 23,500 एक अपने आप में साइकोलॉजी लेवल है, यहाँ पे आने के बाद अगर इस नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो फिर नीचे की साइड में सीधा हमें देखने को मिलेगा 23,428 का, और उसके बाद 23,368 से लेके 23,338। क्यों, यहाँ पे टाइम निकालने के बाद इसको अगर ब्रेक करेंगे तो फिर थोड़ा सा जिन लोगों की मतलब जो बाइंग पोजीशन वो सब निकलना स्टार्ट करेंगे तो सब पैनिक मतलब सेलिंग प्रेशर बनता है। एक अपने आप में एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। जब 23,500 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है जैसे यहाँ पे, तो बायर उसको ऊपर लेके गए, लेकिन अगर इसकी बात यहाँ पे टाइम निकालने के बाद इसको नीचे ब्रेक करती है
तो फिर इस लेवल के आसपास का हमें निफ्टी का लेवल देखने को मिल सकता है। उसी तरह मैंने हर वीडियो के अंदर काफ़ी टाइम से मैं बता रहा हूँ कि निफ्टी एक पैटर्न के अंदर ही अभी समझ लीजिए ट्रेड कर रही है। ये एक पैटर्न है, इसी के अंदर ही कंटिन्यू निफ्टी अभी फिलहाल ट्रेड कर रही है। आपने देखा होगा कि काफ़ी टाइम से मैंने आपको 2-3 वीडियो से बता रहा हूँ कि ये काफ़ी टाइम से इसी पैटर्न के अंदर ही निफ्टी ट्रेड कर रही है 28 तारीख जनवरी से। तो इस पैटर्न में एक दिन छोड़ के ये जो ग्लोबल क्यू नेगेटिव उसके बाद छोड़ के कंटिन्यू इसी पैटर्न के अंदर निफ्टी ट्रेड करिए। तो हो सकता है यहाँ पे टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद अगर इसको ये नीचे की साइड में ब्रेक करती है, ये ले मैंने आपको फर्स्ट सेकंड जो सपोर्ट बताया, इसके नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो ये हमारा लेवल बन सकता है निफ्टी को यहाँ या 23,578 इसी लेवल के आसपास कहीं पे भी निफ्टी आती है तो बायर उसको डेफिनेटली ऊपर ले जाने की ट्राई कर सकते हैं। दूसरी बात कि ये एक ऊपर से मान लीजिए कि ट्रेड लाइन आ रही है, इस ट्रेड लाइन के आसपास निफ्टी का ट्रेड लाइन बन रही है। ये ट्रेड लाइन में आपको बता रहा हूं कि इस ट्रेड लाइन में ये एक निफ्टी के ट्रेड लाइन है। इंट्राडे के टाइम फ्रेम में आपको बता लेके जाऊंगा कि इंट्राडे के टाइम फ्रेम में निफ्टी की एक ये ट्रेड लाइन बन रही है। इस ट्रेड लाइन में देख लीजिए, ये निफ्टी की ट्रेड लाइन बन रही है तो इस ट्रेड लाइन भी इसी के आसपास आ रही है। ये निफ्टी का इंट्राडे के चार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेड लाइन आ रही है। तो इस ट्रेड लाइन को अगर निफ्टी ब्रेक करती है तो फिर काफ़ी बड़ा फास्ट मोमेंटम ऊपर की साइड में मिल सकता है 24,000 के आसपास और उसके बाद 24,228 के आसपास भी लेवल देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी दूसरा निफ्टी का सपोर्ट हमें देखने को रजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो मित्रों ये मैंने बता दिया, इस ट्रेड लाइन आ रही है तो उसको भी मार्क करके देख लीजिए ताकि आपको पता चले कि इस लेवल के आसपास आने के बाद निफ्टी कौन से तरफ से मोमेंटम हमें दे सकती है। तो मित्रों ये ऊपर की साइड में एक ट्रेड लाइन आ रही है, निफ्टी इस पैटर्न को भी फॉलो कर रही है। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के अपने चार्ट के अंदर ये सब ड्रॉ करके रखिए ताकि आपको पता चले कि इस लेवल के आसपास आने के बाद हमें कौन से साइड का मोमेंटम मिल सकता है और कौन से साइड का मोमेंटम हमें लेना चाहिए। तो मित्रों अगर मान लीजिए यहीं पे कहीं पे भी मान लीजिए गैप अप ओपन मिलती है, गैप डाउन ओपन मिलती है इस लेवल के आसपास तो थोड़ी सी प्रॉपर टेकिंग हो सकती है। और यहीं पे अगर टाइम निकलने में इसको ब्रेक करती है तो मैंने आपको बता दिया नीचे की साइड में ये सपोर्ट बन सकता है। उसी तरह ऊपर की साइड में ये पहला रजिस्टर है, ये यहाँ तक आ सकती है ऊपर की साइड में सेकंड रजिस्टर तक। तो निफ्टी का पैटर्न जिस तरह से चल रहा है उस हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे आने के बाद हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है इस लेवल के आसपास। और उसके बाद दूसरा मैंने आपको बता दिया कि ट्रेड लाइन भी आ रही है, तो ट्रेड लाइन आने से इसको अगर ब्रेक करेगी तो भी हमें काफ़ी बड़ा ऊपर की साइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।